हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार। आज हम करेंगे 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से है और ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ सभी क्वेश्चन है। तो एक बार इस क्वेश्चन को लगाइए और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आने वाले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आने की संभावना है। तो लगाते हैं यह 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जाति शब्द जो कि एसएससी सीजीएल 2000 में आया, तो ये किससे लिया गया है? किससे लिया गया था? पुर्तगाली से, डच से, जर्मन से, अंग्रेज से। तो यह जाति शब्द जो है यह पुर्तगाली से लिया गया था। नेक्स्ट, ग्रेटर इंडिया शब्द का अर्थ है। ग्रेटर इंडिया शब्द का अर्थ है ए राजनीतिक एकता, बी सांस्कृतिक एकता, सी धार्मिक एकता, डी सामाजिक एकता। तो ग्रेटर इंडिया का यहाँ पे अर्थ है सांस्कृतिक एकता। तो इसका आंसर होगा 2 का बी। भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। तो तीसरा का आंसर होगा बी। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र के 2 रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? ए संसदीय और राष्ट्रपति, बी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, सी राजतंत्रात्मक और रिपब्लिकन, डी संसदीय और राजा। तो इसका आंसर होगा 2 रूप है वो कैसा है? तो संसदीय और राष्ट्रपति। तो फोर्थ का आंसर होगा ए। एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय कौन सा है? जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इनमें से कौन सा है? भाषा आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग। तो यह होगा योजना आयोग। 5 का बी होगा, जो कि आप योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं भारत के, वह निर्वाचित किए जाते हैं या नियुक्त किया गया है या नामांकित है या चयनित है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, अखिल भारतीय सेवा कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा। तो भारतीय विदेश सेवा जो है यह अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता और बाकी सभी भारतीय अखिल सेवा के अंतर्गत आता है। यह घोषणा की लोगों द्वारा लोकतंत्र लोगों की सरकार है, लोगों के लिए है, किसके द्वारा बनाया गया था या कहा गया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन, विंस्टन चर्चिल, अब्राहम लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट। तो यह फेमस कथन है, जनतंत्र जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार है। तो यह कहा गया है 8 अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, भारत ने डोमिनियन स्टेटस प्राप्त किया। भारत ने कब डोमिनियन स्टेटस प्राप्त किया? 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950, 15 अक्टूबर 1947। तो 9th का आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को भारत ने डोमिनियन स्टेटस प्राप्त किया। हालांकि आजादी तो मिल गया था लेकिन हमारे पास कोई उस समय संविधान नहीं था। नेक्स्ट, देशभक्ति संभव है। एक राज्य पार्टी से दो पार्टी राज्य, मल्टी पार्टी स्टेट, 2 और बहुपार्टी। तो यहाँ पर देशभक्ति जो है वह संभव है एक पार्टी राज्य से। अगर एक देश में एक ही पार्टी होगा तो देशभक्ति संभव है, ऐसा माना जाता है पॉलिटी के अनुसार। 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, मार्क्स डैश से संबंधित है। कार्ल मार्क्स की बात करना तो मार्क्सवादी किससे संबंधित थे? यहाँ पे जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन। तो वो संबंधित थे जर्मनी से संबंधित थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? विधानमंडल, कार्यकारी, राजनीतिक दल, न्यायपालिका। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, 12 का आंसर होगा डी। न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है।
सरकारिया आयोग डैश से संबंधित था? प्रशासनिक सुधार, चुनावी सुधार, वित्तीय सुधार, केंद्र राज्य संबंध। तो 13 का आंसर होगा डी। सरकारिया आयोग जो था कमीशन, वह केंद्र राज्य से संबंधित था। लोकसभा के स्पीकर को अपने इस्तीफे के पत्र को संबोधित करना होगा। अगर लोकसभा स्पीकर अपना त्याग पत्र देगा तो वह किसको देगा? संबोधित करना होगा, इस्तीफे के पत्र को संबोधित करना होगा। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री। तो 14 का आंसर होगा सी, वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा। नेक्स्ट, एक राष्ट्रपति अध्यादेश लागू हो सकता है? कितने महीने के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू हो सकता है? 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, अनिश्चित काल तक। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू हो सकता है 6 महीने तक। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा निम्न पर आधारित है? ए, कानून का नियम, बी, कानून की विधिवत प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, पूर्ववर्ती अभिसमय। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ कब? 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 30 नवंबर 1949। तो ये कब पूरा हुआ? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों के लिए कौन सी नवीन चर्चा प्रक्रिया शुरू की जाती है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प, अध्यक्षीय भाषण। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, शून्य काल या शून्य घंटा बोल सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु में सेवानिवृत्ति होती है। तो सेवानिवृत्ति, रिटायर होने का कितना एज होता है? किसका? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को रिटायर होने के लिए एज कितना चाहिए? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 65 वर्ष की आयु। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक के वास्तुकार कौन थे? ए, सर एडवर्ड लुटियन, बी, हर्बर्ट बेकर, सी, रॉबर्ट टोड रसेल, डी, एंटोनिन। तो 21 का आंसर होगा बी, हर्बर्ट बेकर। यदि एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो समुदाय के 2 सदस्यों को डैश द्वारा नामित किया जा सकता है। तो कौन एंग्लो इंडियन को नामित करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर, सांसद के परामर्श से राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है उसको मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन समुदाय को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक नागरिक को मिनिमम आयु कितना होना चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। तो मिनिमम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, सांसद का सदस्य सांसद की अपनी सदस्यता खो देगा यदि वह सत्र से लगातार अनुपस्थित रहता है। तो वह संसद की सत्र से लगातार कितना दिन अनुपस्थित रहेगा जिसकी वजह से वह अपनी सदस्यता खो देगा? ए, 45 दिन, बी, 60 दिन, सी, 90 दिन, डी, 365 दिन। तो 60 दिन बिना अनुमति के अगर सांसद लगातार एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। भारत में रेसिड्यूज पावर्स के साथ निहित है
संघ सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। तो 25 का आंसर होगा ए, संघ सरकार। संघ सरकार भारत में रेसिड्यू पावर के साथ नहीं थे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन वर्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1990, 1992, 1980, 1989। 26 का आंसर होगा बी, 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन, सरकार की निम्नलिखित में से किस प्रणाली में द्विकैमरलिज्म एक आवश्यक विशेषता है? तो यह किस प्रकार की सरकार में है? संघीय प्रणाली, एकात्मक प्रणाली, संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली। तो 27 का आंसर होगा यह संघीय प्रणाली सरकार का एक हिस्सा है, बाइकैमरलिज्म। समाजवाद प्राप्त करने में सफल होता है? ए, लोगों के जीवन स्तर में उच्च स्तर, समाज में आय का समान वितरण, समाज में उच्च व्यक्तिगत कल्याण, समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण। तो समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल होता है? तो इसका आंसर होगा बी, समाज में आय का समान वितरण होने से समाजवाद सफल हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की सीट स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, वो कहाँ पर है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। तो 29 का आंसर होगा डी। तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है जबलपुर में है। नेक्स्ट, किसने कहा कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत बैंक की सुविधा पर देय बैंक पर एक चेक की तरह है? पंडित नेहरू, के.टी. शाह, बी.आर. अम्बेडकर, एन.जी. रंगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, के.टी. शाह। नेक्स्ट, नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के प्रस्ताव पर केवल विचार किया जा सकता है? तो केवल विचार किया जा सकता है यदि राज्य विधानसभाओं की बहुमत ऐसी मांग करते हैं, यदि लोकसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 31 का आंसर होगा सी, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। नेक्स्ट, यह निर्दिष्ट करने का अधिकार कि किन जातियों को अनुसूचित जाति माना जाएगा किसके पास है? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयुक्त, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो 32 का आंसर होगा ए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आयुक्त जो यह निर्दिष्ट करने का अधिकार है कि कौन अनुसूचित जाति और जनजाति में है। नेक्स्ट, केरल उच्च न्यायालय की सीट पर स्थित है? मतलब केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पे? कोट्टियम, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, एर्नाकुलम। 33 का आंसर होगा एर्नाकुलम। तो केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर? तो एर्नाकुलम में। लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? एस राधाकृष्णन, एम अनंतशयनम अय्यंगर, सरदार हुकुम सिंह, जी.वी. मावलंकर। लोकसभा का पहला स्पीकर जो था गणेश वासुदेव मावलंकर, जी.वी. मावलंकर। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किससे संबंधित था? राज्य का उद्देश्य, राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्य। तो 35 का आंसर होगा बी, राज्य की उत्पत्ति। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानूनी, सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के आधार पर राष्ट्रपति को सलाह देता है? किस अनुच्छेद में है? 148, 129, 144, 143। 36 का आंसर होगा डी। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानूनी, सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के आधार पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो इसका आंसर होगा 143 अनुच्छेद। नेक्स्ट, प्रशासन के कार्यकारी नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन कौन सा है? वित्तीय प्रशासन, राजनीतिक दिशा, शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति और निष्कासन, अधीनस्थ विधान। तो 37 का आंसर होगा सी,
शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति और निष्कासन। कानून का उल्लंघन ज्यादातर डैश से किससे उत्पन्न होता है? चेक और शेष का अभाव, कार्यकारी की अर्ध न्यायिक शक्तियां, लिमिटेड फ्रेंचाइजी, प्रत्यायोजित विधान। तो 38 नंबर का होगा ए, चेक और शेष का अभाव। संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय पेश किए हैं वह है 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 44वां संशोधन अधिनियम। मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, कानून मंत्री, प्रधानमंत्री। तो किसके द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? अल्पसंख्यक समूहों के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन, राजनीतिक चेतना, सामाजिक असमानता, सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाना। तो भारत में सांप्रदायिकता के बढ़ने का मुख्य कारण है 41 नंबर का आंसर होगा ए, अल्पसंख्यक समूहों के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण यह जो है मेन कारण। एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एक वकील के रूप में अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। वकील के रूप में वह अभ्यास नहीं कर सकता अगर वह सेवानिवृत्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट, भारत का कोई भी न्यायालय, उच्च न्यायालय को छोड़कर जहां वह सेवानिवृत्त हुए हैं। तो आंसर उसका होगा डी, कि वह उच्च न्यायालय और जहां से वह सेवानिवृत्त हुए हैं वहां वह फिर से अभ्यास नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खाता है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, महिला अधिनियम पर घरेलू हिंसा 1990, महिलाओं के खिलाफ क्रूरता 1995। तो इसका 43 का आंसर होगा सी नंबर जो है यह सही नहीं है, यह मेल नहीं खाता और बाकी सभी सही हैं। 43 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को भरा जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को कितने समय में भरा जाना चाहिए? 3 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में, 1 महीने में। तो राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को निहित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को निहित किया गया है भाग 4 में, ए में। तो किसमें? ए में। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर बताया? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 46 का आंसर होगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे 1935 को एक बंधन का एक नया चार्टर बताया। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। 47 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें से सारे के सारे जो है यह मौलिक अधिकार ही है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है, भाषण का अधिकार आर्टिकल 19 में है, जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में है, ये 19 में है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 16, 17, 18, तो सारे के सारे ये सही हैं, इसमें से कोई ऑप्शन गलत नहीं है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति। तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट, किसकी सिफारिश पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था? तो किसकी सिफारिश पर किया गया था? वेबल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अनिवार्य तत्व है? संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, ये सभी। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ये सारे के सारे राज्य का अनिवार्य तत्व है। नेक्स्ट, 44वें संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया है? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्याय उपचार का अधिकार, कार्य करने का अधिकार। तो यह जो है संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संशोधन के द्वारा यह कानूनी अधिकार बन गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बना रह गया? तो क्वेश्चन एक्चुअली ये कहना चाहता है कि किस संशोधन द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार बन गया। यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं होगा, कानूनी अधिकार होगा। क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कानूनी अधिकार होगा यहाँ पे। तो ये 44वां संशोधन है जिसके द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार बन गया। नेक्स्ट, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के अध्यक्ष, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। तो 53 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा सी, लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 19। तो 54 का आंसर होगा अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो किस अनुच्छेद को कहा था? तो अनुच्छेद 32 को कहा था। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु, मैकियावेली, प्लेटो। तो 56 का आंसर होगा, तो 56 का आंसर होगा मैकियावेली। मैकियावेली ने राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट, 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस के.जी. बालकृष्णन, न्यायमूर्ति डी.के. जैन, जस्टिस उषा मेहरा, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा। तो 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं 57 का आंसर होगा बी, न्यायमूर्ति डी.के. जैन थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? प्रतीकों का आवंटन, चुनाव की तारीखों का निर्धारण करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। तो 58 का आंसर होगा डी, ये काम उसका नहीं है। ये राजनीतिक पार्टी का काम है कि चुनाव के लिए उम्मीदवारों को चयन करना कि कौन सा उम्मीदवार कहां से खड़ा होगा। ये चुनाव की पार्टी डिसाइड करती है, ना कि चुनाव आयोग। नेक्स्ट, राज्य का आवश्यक बुराई है से संबंधित है। राज्य की एक आवश्यक बुराई से संबंधित है। व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, निर्माणवाद। 59 नंबर का आंसर होगा ए, व्यक्तिवाद जो है यह एक बुराई से संबंधित है। किसकी बुराई से? आवश्यक, राज्य की एक आवश्यक बुराई से। 60 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सी.आर. दास, वी.वी. गिरि, लाजपत राय, सरोजनी नायडू। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लाला लाजपत राय जो थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। यदि किसी साधारण विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध है तो इसे डैश द्वारा हल किया जा सकता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद का संयुक्त सत्र, डी, सुप्रीम कोर्ट। इसको हल किया जा सकता है संसद का संयुक्त सत्र, ज्वाइंट सेशन के द्वारा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान डैश में लागू हुए? कब से लागू हुआ? 1950, 1949, 1951, 1952। तो 62 का आंसर होगा ए, 1950 से यह लागू हो गया नागरिकता के प्रावधान।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। कब की, किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 352, 356, 360, 368। तो 63 का आंसर होगा ए। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है कि राष्ट्रपति के द्वारा बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय। नेक्स्ट, सरकार की कैबिनेट प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी, किसी को जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी। तो 64 का आंसर होगा बी, सामूहिक जिम्मेवारी। सरकार की कैबिनेट प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है कि सामूहिक जिम्मेवारी है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष कानून है? एक प्राकृतिक विकास, एक बेतरतीब विकास, एक कृत्रिम विकास। 65 का आंसर है ए, एक प्राकृतिक विकास। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष कानून है तो एक प्राकृतिक विकास है। कैबिनेट डिक्टेटरशिप का विचार किसने दिया था? कैबिनेट डिक्टेटरशिप का विचार मुइर लोवेल मैरिज लास्की। 66 का आंसर होगा ए, यह विचार मुइर ने दिया था। नेक्स्ट, संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा चुने गए संघीय न्यायालय के न्यायाधीश निम्न में से किस देश में से हैं? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, डी दोनों। तो 67 का आंसर होगा ए, स्विट्जरलैंड। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की सीनेट की सहमति से, उसके विवेक पर प्रतिनिधि महासभा की सहमति से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? इस तरह से। तो 68 का आंसर होगा ए, सीनेट की सहमति से अमेरिका के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, नागालैंड, दादरा नगर हवेली। तो नागालैंड जो है यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, पूर्वी भारत का एक राज्य है। प्रतिहार वंश का सबसे बड़ा राजा कौन था? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, भोज। प्रतिहार वंश का सबसे बड़ा राजा जो था भोज मिहिर भोज को माना जाता है। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को हराने के लिए चुना गया था। तो यहाँ पर है कि सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ था? तो हुआ था पिट्टावी सीतारामैया। तो 71 का आंसर होगा डी। जलियांवाला बाग की घटना हुई कहां पर हुई? लखनऊ, सूरत, अमृतसर, इलाहाबाद। जलियांवाला बाग की घटना अमृतसर में हुई। 72 का आंसर होगा लोधी वंश का संस्थापक कौन था? एक हिस्ट्री से भी बीच बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल एग्जाम 2015 में। लोधी वंश का संस्थापक था सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी। तो आपको पता होगा लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो ये है राजा और ये है उसके दरबारी। तो कौन उसके दरबार में से नहीं मैच नहीं खाते हैं? अकबर टोडरमल था, चाणक्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चैतन्य, हर्षवर्धन, वैनसांग। तो ये सी नंबर जो है विक्रमादित्य चैतन्य इसके काल में नहीं था। 74 का आंसर होगा सी। 75 नंबर क्वेश्चन के है कि किसके कारण बारिश के मौसम में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित होती है? ईस्टर का प्रभाव, उत्तर पूर्वी व्यापार हवाओं का प्रभाव, उत्तर पश्चिम भारत पर कम वायुमंडलीय दबाव की उपस्थिति, भूमध्य रेखा पर चक्रवात का प्रभाव या विकास। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, उत्तर पश्चिम भारत पर कम वायुमंडलीय दबाव की उपस्थिति के कारण होता है ऐसा।
तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। एक नदी के पाठ्यक्रम का श्रेणीबद्ध प्रोफाइल एक डैश है। तो एक नदी के पाठ्यक्रम का श्रेणीबद्ध प्रोफाइल है, ऊपरी पाठ्यक्रम में चिकनी वक्र, मध्य मार्ग में चिकनी वक्र, निचले कोर्स में चिकनी वक्र, स्रोत से मुंह तक चिकनी वक्र। 76 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, स्रोत से मुंह तक चिकनी वक्र। तो 76 का डी होगा। 77 सिंक होल डैश स्थलाकृति की घटना है, एक रेगिस्तान, टुंड्रा, क्रस्ट, प्लेन। तो सिंक होल जो है यह कैसी घटना है, 77 का आंसर होगा सी। तो सिंक होल जो है यह क्रस्ट स्थलाकृति की घटना है। नेक्स्ट, केरल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के। तो केरल की खेती के लिए प्रसिद्ध है नारियल, काली मिर्च, रबर, चावल। तो मैं 78 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर केरल की खेती के लिए चावल तो नहीं है प्रसिद्ध, लेकिन नारियल, काली मिर्च, रबर, ये तीन, 1, 2, 3 इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे लंबा महाद्वीपीय रेलवे है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, कैनेडियन नेशनल रेलवे, ट्रांस अटलांटिक रेलवे। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता था कि ये जीवी मावलंकर, बी नंबर होगा इसका आंसर। बहुवचन वोल्टता प्रणाली क्या है? सभी नागरिक प्रत्येक को 3 वोट देते हैं। बहुवचन वोल्टता प्रणाली है योग्य मतदाता एक मतदाता का प्रयोग करता है और विशिष्ट योग्यता वाले कुछ मतदाता एक से अधिक मत डालते हैं। केवल उच्च अधिकारी ही एक से अधिक वोट डालते हैं। उम्मीदवार अपने आप को एक से अधिक वोट देते हैं। तो 81 का आंसर होगा डी। 81 का आंसर होगा डी। उम्मीदवार अपने आप को एक से अधिक वोट डालते हैं, इसको कहते हैं बहुवचन वोल्टता प्रणाली। नेक्स्ट, मतदान है। तो मतदान क्या है? क्षेत्र की इकाई जो चुनाव प्रतिनिधि के लिए एक इकाई का गठन करती है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मतदाता मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। प्रतिनिधियों की चयन की प्रक्रिया सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो मतदान है प्रतिनिधियों के चयन करने की एक प्रक्रिया है और कुछ नहीं। 82 का सी होगा। 83 संविधान एक संशोधन शुरू किया जा सकता है। संविधान का संशोधन शुरू किया जा सकता है, तो कैसे शुरू किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, परिचय द्वारा, राज्यसभा में एक विधेयक पेश करके, राज्यों के राज्यपाल द्वारा, सांसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करने से। तो 83 का आंसर होगा डी, घ नंबर, सांसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करने से। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस संविधान से अपनाया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश, आयरिश, फ्रांसीसी। तो यह बता दो कि आयरिश संविधान से लिया गया। 84 का सी। नेक्स्ट, भारत में हम किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं? प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि, तानाशाही। तो 85 का आंसर होगा 85 का आंसर होगा सी, प्रतिनिधि। नेक्स्ट, 86 भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? के एम मुंशी, डी.पी. खेतान, बी.आर. अम्बेडकर, टी.टी. कृष्णमाचार्य। तो भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट, किस विधेयक को धन विधेयक है या नहीं यह तय करने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री। तो यह अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष को है कि यह धन विधेयक है या नहीं। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां सीमित है। कहां तक सीमित है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रालय का बर्खास्तगी, विधानसभा का विघटन, विधेयक के लिए आश्वासन। तो 88 का आंसर होगा विधेयकों के लिए आश्वासन। यहाँ तक इसकी सीमित है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करा सकता है, मंत्रालय की बर्खास्तगी करा सकता है, विधानसभा का विघटन
रह सकता है। राज्यपाल जो है विधेयक के लिए श्वासन, ये सीमित यहाँ तक है। देश का पहला कानून अधिकारी है कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, कानून मंत्री, सॉलिसिटर जनरल। तो 89 का आंसर होगा बी। अटॉर्नी जनरल को भारत का यानी देश का पहला कानून अधिकारी माना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के संविधान में एक अनुच्छेद के तहत एक निश्चित प्रावधान के साथ की गई थी? संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, चुनाव आयोग। नेक्स्ट, अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति धन अग्रिम कर सकते हैं। भारत के समेकित विकास कोष से, केंद्र सरकार के अनुदान, केंद्र सरकार से सहायता, आकस्मिकता निधि। तो 91 का आंसर होगा डी, आकस्मिकता निधि से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय की शक्तियां किसमें निहित है? तो यह सभी निहित है सर्वोच्च न्यायालय में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस तरह के क्वेश्चन मैं लेकर के आते रहता हूं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिए, वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हैं, उसको भी लगाइए। अगेन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर। हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे आधुनिक भारत के 150 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यह बहुत कम समय में आप 150 क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो लगाते हैं 150 क्वेश्चन। यूरोपियन में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में यहाँ पर कौन आए थे? तो सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो 15 अगस्त 1947 के बाद गोवा जो है यह पुर्तगाली का अधीन रहा था। 1962 ईस्वी में गोवा को आजादी मिली। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो ये होगा अकबर, कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो भारत में अकबर बादशाह था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला सबसे कारखाना कहाँ लगाया? तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो था वांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी हार गए और ब्रिटिशर जीत गए। तो यह युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। यह युद्ध वांडीवास का युद्ध कहलाता है। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो वास्को डी गामा ने पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित किया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित किया था? तो डच ने 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था और क्या था? मसूलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था थॉमस स्मिथ। थॉमस स्मिथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो वो था हॉकिंस। हॉकिंस जो था प्रथम अंग्रेज था जो कि भारत आया था, तो इसको जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा? कौन सा तत्कालिक कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का? तो तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण।
तो यह तत्कालिक कारण था कर्नाटक युद्ध का, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम जो प्राप्त होता था वो बिहार से प्राप्त होता था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, तो वह कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? तो वह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर था, जो शहर था वह हुगली। बंगाल की फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो हुगली जो है पुर्तगालियों द्वारा ही बसाया गया शहर था। नेक्स्ट, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर जो है मुंबई है, यह एक द्वीप पर स्थित है। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वनडिवास का युद्ध। तो ये सारे के सारे जो है सही है। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, उसके बाद वनडिवास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। पहले अंबर का युद्ध होता है, उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद वनडिवास के युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? तो यह होगा नहीं। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा नहीं किया था। यह 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। तो आंसर होगा नहीं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्ग का खोज किया गया था भारत तक। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर से अनुमति लिया था ब्रिटिशर ने। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली व्यापारी था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो पेरिस की संधि से हुई तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। इसको एंग्लो फ्रेंच युद्ध भी बोला जाता है। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा। तो किसने उसका स्वागत किया? तो कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो पुर्तगाली ने सबसे पहले कालीकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो फर्रुख शियर ने विशेषाधिकार फरमान जारी किया। ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की? तो बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो प्रथम गवर्नर हुआ पुर्तगाली का फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है और वास्तविक संस्थापक जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। किस अंग्रेज ने पुर्तगाली को सोली के स्थान पर हराया? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने सोगोली की युद्ध में अंग्रेजों को हराया था। तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था
थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वह अधिकारी था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने गोवा पर अधिकार किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में पूछ रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो वारेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो सबसे पहले पुर्तगाली ने अपना व्यापार भारत में फैलाया। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? तो कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो वह कौन सा था अंग्रेज? सर टॉमस रो था, जो कि जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? तो गोवा दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से सुना था। बीजापुर का सुल्तान कौन था? आदिल शाह था, उससे छीना था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? तो 1448 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1448 ईस्वी में। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1602 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? तो ब्रह्म समाज जो था आधुनिक भारत में पहला धर्म सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना और यह मूर्ति पूजा का विरोध करता था। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय जो था यह फाउंडर था ब्रह्म समाज का, और इसकी सहायता से ही सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। नेक्स्ट, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध हैं? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध आर्य समाज भी मूर्ति पूजा और अनुष्ठान के विरुद्ध था। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ये युवा बंगाल आंदोलन का नेता थे। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो यह 1882 ईस्वी में अडियार चेन्नई में अपना मुख्यालय स्थापित किया। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उसने अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे? तो वो थे ईवी रामास्वामी नायकर। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाला व्यक्ति ईवी रामास्वामी नायकर। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? सभी तो प्रयास किया था दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अनस्वरवादी धर्म ग्रंथों में नीची जातियों की रक्षा। तो 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था जिसका प्रयास था दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अपसादित धर्म ग्रंथों में नीची जातियों की रक्षा करना। नेक्स्ट, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1873
73 ईस्वी में। कहाँ पे? तो मुंबई में, महाराष्ट्र में। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में होती है। तो राजा राम मोहन राय थे जिसकी मृत्यु भारत से बाहर में हुई है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो भारत में 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई किसके द्वारा? राम स्वामी दयानंद द्वारा किया गया कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर वे धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ जो कि वाशिंगटन अमेरिका में, शिकागो शहर, अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ, वहां से यह प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। इसका मुख्य काम इस दिशा में था, तो समाज सुधार में था। राजा राम मोहन राय को जाना जाता है समाज सुधारक के रूप में, सोशल रिफॉर्मर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल प्रसिद्ध है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ष तक सीमित था? उच्च वर्ग से मध्यम वर्ग तक 19वीं सदी में पुनर्जागरण सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो यह हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़ा हुआ था। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वह था अबुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया और यह कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदू न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1896 ईस्वी में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र का सुधारक लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ, कब हुआ था? तो सितंबर 1893 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ है?
तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान है कुमारपुर गांव, हुगली जिला, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वेल्लूर में स्थित है। ये वेल्लूर कहाँ पे? कोलकाता के नजदीक है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज जो एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज का संस्थापक था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। कौन प्रकाशित करते? तो राजा राम मोहन राय। तो मिरात उल अखबार। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितना किया? तो न्यूनतम उम्र 14 वर्ष। कब? तो 1872 सिविल मैरिज एक्ट के अंतर्गत। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? तो सैयद अहमद खान ने तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन नहीं है। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित वर्ग, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। MC शीतलवार, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो मद्रास लेबर यूनियन पार्टी के सदस्य थे। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889-90 किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889-90 के दौरान प्रारंभ किया था। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो इसको देता है संज्ञा सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो बहराम जी एम मालाबरी तो ये थे पारसी समाज सुधारक थे। नेक्स्ट, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो वो बीबी गिरी जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था गुजरात में और इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा है? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा लड़े थे। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? तो वाइकोम सत्याग्रह 1925 के शासनकाल में केरल में चलाया गया। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो भारतीय कारखाना
अधिनियम 1881 में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा की सुनिश्चित की गई? तो वह था भारतीय अधिनियम कारखाना अधिनियम 1891। तो 1881 में बच्चों की सुरक्षा के लिए और 1891 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले B.R. अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहां उनके पिताजी रामजी मालूजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो महू छावनी जो है मध्य प्रदेश में B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ था। B.R. अम्बेडकर ने की पढ़ाई लिखाई में किसने सबसे बड़ा सहयोग दिया? तो बड़ौदा के महाराज ने उसको पढ़ाई लिखाई में बहुत सहयोग दिया। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। और ये मुंडा क्रांति कितने में? 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा, ये किसान सभा से रिलेटेड बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि स्वामी सहजानंद से रिलेटेड है। नेक्स्ट, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बेरो को 1855 में संथालों ने इसको हराया था। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई? तो बंबई में 1920 में इसकी स्थापना हुई थी अखिल भारतीय व्यापार संघ। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब किया? 1895 ईस्वी में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो 1926 से 39 का दौर जो था वह ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी का चरण का समय था। हो विद्रोह हुआ कहां पर हुआ? 1820-21 के दौरान हुआ है। यह छोटा नागपुर रीजन में हुआ है। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई, किस पर? बेट बेगारी पर। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय M.N. राय था। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे M.N. राय। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जो था इससे संबंधित नहीं था। वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो वह सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान करने के बाद। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था? तो 1932 में B.R. अम्बेडकर और गांधी के बीच यह समझौता हुआ था। कहां पर हुआ था? पूना में, इसलिए पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। विश्व युद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया। पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 में जो चला था, किस लिए चलाया गया था? तो नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध चलाया गया था। तो इसके विरुद्ध 3 कठिया सिस्टम के विरुद्ध और नील उत्पादक किसानों के ने इसके विरुद्ध चलाया था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार जो था एक छोटा जाति है, केरल की छोटा जाति है वहां पर, और इसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश को लेकर के तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे।
महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एक का आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। तो अवध के का आंदोलन का नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1999 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कहाँ चलाया गया था? तो यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कब? तो 1919 ईस्वी में। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो 3 कठिया सिस्टम से। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान महाविद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में। मोपला विद्रोह 1821 में हुआ था। कहां पर हुआ था? मालाबार केरल में हुआ था। नेक्स्ट, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया था। पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह था, किसका था? तो गारो का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह जो है यह महाराष्ट्र में घटित हुआ। नेक्स्ट, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। तो नील आंदोलन को जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। कानपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो प्रताप। तो प्रताप कौन से कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र? तो समाचार पत्र का नाम था प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया आंदोलन, इस आंदोलन को बिजोलिया आंदोलन को पूरे समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यह हिस्ट्री का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और इससे पहले मैं मुगल, दिल्ली सल्तनत, बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन लाते रहता हूं। आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें, देखें। अगेन आई वांट टू से सब्सक्राइब माय चैनल।